सोमवार को जैसे ही नवीन शिक्षण सत्र के लिए स्कूल खुले, स्कूल में 2 होनहार छात्रों ने नीट परीक्षा में चयनित होने की सूचना मिली, जिससे संस्था में खुशी की लहर बिखर गई। संस्था से 12वीं पास आउट शिवानी रघुवंशी और एस सोनी ने अच्छी रैंक के साथ नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर शासकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की पात्रता हासिल की है। दोनों ही छात्रों के स्कूल पहुंचने पर उनका जोश और जश्न के साथ सेंट SRS संस्था परिवार ने जोरदार अभिनंदन किया। शिवानी रघुवंशी जहां किसान नरेश रघुवंशी और सबिता रघुवंशी की पुत्री हैं, वहीं यश सोनी शिक्षक राकेश सोनी और रेखा सोनी के पुत्र हैं। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नहीं बेटे, हाँ, आपने अभी कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया है? नीट एग्ज़ाम। तो इसमें क्या रैंक वगैरह है? रैंक मेरी 49,423 है, ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, तो आपने एक बहुत बड़ा जो ऑल इंडिया स्तर पे एग्ज़ाम पास किया है, तो इसमें आप क्या महसूस करते कि इसमें किसका योगदान विशेष रूप से ज़्यादा है? विशेष रूप से मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया है। बहुत सारे फेलियर्स भी मैंने हैं जिनमें उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। अपने पेरेंट्स का नाम थोड़ा बताएं। मेरी पापा का नाम मिस्टर नरेश रघुवंशी है, मेरी मम्मा का नाम मिसेस सबिता रघुवंशी है जी। और इसके अलावा माता पिता का तो योगदान जीवन में रहता ही है। इसके अलावा जीवन की जो सफलता है उसमें किसका योगदान आप अनुभव करती है? इसके अलावा मुझे स्कूल से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। सर ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। हाँ। और जब भी मुझे जैसे कभी प्रॉब्लम होती थी तो मैं प्रियंका मैम को कॉल करती थी, तो वो भी मोटिवेट करती थी। अनुज सर को भी मैं कभी कभी मैसेज कर देती थी, तो वो भी मुझे मोटिवेट करते थे। तो मैंने सतत संपर्क रहा आपका गुरुओं से? यस सर जी। और सर? और मतलब बायोलॉजी की मेरी टीचर्स थी हेमलता मैम जी। उन्होंने मुझे मतलब सब्जेक्ट वाइज थोड़ा गाइड किया था। अच्छा। फिजिक्स में विजय सर ने काफ़ी गाइड किया था, और केमिस्ट्री में अमर सर। जी, बहुत बढ़िया। और आपको ये रैंक मिली है, तो आपको क्या उम्मीद है कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है? मुझे गवर्नमेंट कॉलेज सतना, दतिया, सैडोल, इनमें से कोई मिल सकता है। अच्छा, तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो EWS का आपको लाभ मिला है ना? शासन की जो सुविधा है उसका आपको लाभ मिलेगा, यानी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो आगे तैयारियां करेंगे जो लोग, तो उनको, उन बच्चों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? मैं सबसे यही कहूँगी कि डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई मेंटेन करें। बाकी जो आसपास से लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उनकी ना सुने। जी, और बहुत सबसे बढ़िया। कॉन्टेक्ट जहाँ तक है आप बंद ही कर दें। अपने पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट रखें, टीचर्स से कॉन्टेक्ट रखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक बात है। हमारे बीच में यश सोनी भी हैं, जिन्होंने भी नीट को बेहतर तरीके से क्लियर किया है। पिछड़े वर्ग से आते हैं और इनको भी ऑल इंडिया स्तर पर रैंक प्राप्त हुई है। यश सोनी, थोड़ा अपना परिचय और अपने माता पिता का क्या योगदान है वह रेखांकित करें। मेरा नाम यश सोनी है और मेरे माता श्रीमती रेखा सोनी है, मेरे पिताजी श्री राकेश कुमार सोनी है। जी। और दोनों ही शिक्षक हैं यहाँ पर। उन्होंने मेरी हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी कोई दिक्कत होती थी मैं कॉल पे बात करता था, मोटिवेट किया करते थे। पापा फिजिक्स की टीचर, उन्होंने मुझे हर पल गाइड किया, कब क्या कैसे करना है, उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान रहा। जी, माता पिता का तो योगदान हमेशा ही जीवन में रहता है बेटा। और विद्यालय की ओर से आपको क्या, कैसे और मदद प्राप्त हुई है? विद्यालय की ओर से हमेशा टीचर्स का, सपोर्ट स्टाफ का बहुत साथ रहा। जब भी कोई दिक्कत होती थी स्कूल में फ़ोन करके बात कर लिया करता था। केमिस्ट्री में अमर सिंह सर का और फिजिक्स में डॉक्टर विजय सर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है। जी। डायरेक्टर सर ने हमेशा पूरा सपोर्ट किया। जब भी कोई समस्या होती थी डायरेक्टर से सर से बात कर लिया करता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। राकेश जी, यश की इस उपलब्धि पर चूँकि माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और इसमें मेरे बहनोई साहब और इस संस्था के डायरेक्टर यादव साहब का विशेष हाथ रहा है। जी। और आशीर्वाद रहा है। तो बेटी ने मेहनत बहुत की है। 1 सिटिंग 9 घंटे तक ये कंटिन्यू बैठ के, मतलब जो 6 बजे बैठ जाते थे तो 9 बजे सुबह 3 बजे तक पढ़ते थे। अच्छा, रात भर मेहनत की है। और कोई रेफरेंस बुक वगैरह कोई विशेष आपको योगदान किन्हीं चीज़ों का रहा हो? एक्स्ट्रा मॉड्यूल बुक्स वगैरह सॉल्व करी थी उनको। जी। 2 बार सॉल्व करा, 3 बार करा, उससे काफ़ी मदद मिली थी। हमारे बीच में संस्था के डायरेक्टर माननीय KS यादव सर मुखातिब हैं।
मैं उनसे चाहूँगा, अभी पिछले ही दिनों IIT को फेस करने वाले बच्चे के साथ में उनने उत्साहवर्धन किया था और आज तो ये डबल उपलब्धियाँ हैं, दोनों बच्चे पास में हैं उनके उपलब्धियाँ। मैं माननीय KS यादव सर से पूछना चाहूँगा कि वे ऐसा कैसे माहौल तैयार करते हैं कि आपकी संस्था से इतने अच्छे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें फेस कर जाते हैं और उनको क्लियर करते हैं। मैं आज अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले भी अंकित ने जो है IIT को अच्छी रैंक के साथ मैं क्वालिफाई किया था। इसी प्रकार से मेरी बगल में शिवानी रघुवंशी खड़ी हुई है और इधर यश सोनी है, दोनों नीट को बहुत अच्छे रैंक के साथ में किया है। और इसका श्रेय मैं अपने यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक लोगों को देता है। फिजिक्स में डॉक्टर विजय कुमार जैन है, केमिस्ट्री में डॉक्टर अमर सिंह तोमर और बायो में डॉक्टर हेमलता शर्मा और डॉक्टर कमला चतुर्वेदी और मैथ में अनिल गुप्ता जी हैं। इसी प्रकार से और भी मेरे यहाँ का सारा पूरा स्टाफ जो है ना बहुत ही अच्छा है। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि भाई जो हमारे यहाँ बच्चे हैं उनको बेहतर से बेहतर भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस स्तर से मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी करता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि बेहतर से बेहतर बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छे से अच्छे जितने भी शिक्षक मिले उनको आप अपनी संस्था में रखिए। ऐसा क्या माहौल तैयार करते हैं सर की संस्था से लगातार बच्चे राष्ट्रीय स्तर की जो बहुत मुश्किल होती है परीक्षाएं, जिसके लिए कुछ बच्चे तो कोटा और इंदौर न जाने कोचिंग करने जाते हैं, ऐसे में आप कैसा माहौल तैयार करते हैं? शुरुआत में ही हम अपने विषय की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराते हैं जी। और उनको जो हमारे